व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, लेकिन अभी आप दोनों के बीच में करंट में सिचुएशंस आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ले आई है। आप ब्रेकअप में हैं, आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है। तो इस सिचुएशन में अब ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में इस वक्त में आपको लेकर चल रहे थे, रात तक चलता रहेगा, उस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और चलिए जी, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि देर रात इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर देर रात क्या चल रहा है, क्या है। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। सबसे पहले है आपका इंटेंसिटी, द यूनिवर्स, अलोननेस, टोटलिटी। गाइड कीजिए, बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, क्या है। हार्मोनी, माइंड, टर्निंग इन, मोमेंट टू मोमेंट एंड इनर वॉइस। ओके, इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा मैं इस इंसान को ना इस वक्त की एनर्जीज में हाई देख रही हूँ। मतलब हर एक सिचुएशन को, हर एक पहलू को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर इंट्यूटिवली फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इनकी इंट्यूशन ही व्यूअर्स इन्हें ना बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपके साथ के रिश्ते की तरफ बढ़ने के लिए इन्हें बोल रही है। एज इन की एक, जैसे कई बार होता है ना, थॉट आता है कि अब नहीं तो कब, अब अगर ये आपकी तरफ नहीं बढ़े, अब अगर इन्होंने आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा तो बहुत देर हो जाएगी। शायद इतनी देर की अकेले पड़ जाएं, शायद इतनी देर कि उसके बाद आप दोनों के दरमियान जो हार्मोनी होने की अभी पॉसिबिलिटीज़ बची भी है ना, वो भी ख़त्म हो जाएं। तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली ये पर्सन हाई है और इनकी इंट्यूशंस ऑब्वियसली, जैसे कि मैं आपको अक्सर बताती भी हूँ कि देखो, इंट्यूशन ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सही मार्ग दिखाती है, कभी गलत मार्ग पर लेकर नहीं जाती है। और वही चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हो रही हैं। फील इनके थ्रू कुछ ऐसा करा जा रहा है जैसे कि लोग तो आसपास हैं, परिवार वाले हैं, कलीग्स हैं, दोस्त यार हैं, उनमें अपने आप को घिरे रखते हैं, उनमें घिरे हुए हैं। लेकिन उनमें घिरे रहने के बावजूद भी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अकेले पड़ गए, अकेले रह गए, या फिर अकेला रहना अच्छा लग रहा है, अंधेरापन अच्छा लग रहा है, अंधेरा करके बैठना अच्छा लग रहा है। उनका हाथ पकड़े रहना नहीं, उनका हाथ छोड़कर कुछ पल, कुछ लम्हा अकेले चलना अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस पल में अपनी इंट्यूशंस को सुन पाते हैं। उस पल में ना कहीं इनका दिल इन्हें वो बोलता है जो ये एक्चुअली में चाहते हैं, वो नहीं जो लोगों की सोच की वजह से खिचड़ी पकी रहती है। और वो खिचड़ी कहीं ना कहीं इन्हें की आप पर उतरती है, एक गुस्से के तौर पर, एक नाराज़गी के तौर पर। तो ये पर्सन व्यूअर्स ना अब अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखते हैं, और इनका दिल भी यहाँ पर ना इन्हें यही बोल रहा है कि बजाय किसी तरह की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी को सुनने के, उसका प्रभाव अपने ऊपर डालने के, अपनी सोच पर डालने के, ये अपने आप को अपने आप में रखे। तो बहुत ज़्यादा इस इंसान ने व्यूअर्स अपने आप को जानबूझकर जैसे ना अकेला कर रखा है, अकेला रख रखा है। और इवन अब अपनी ज़िंदगी में हर एक कदम बहुत फूक फूक कर रखने की स्टेज या वो स्थिति अब बन गई है, वो सोच इनकी यहाँ पर व्यूअर्स बन रही है। ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि अभी तक इनमें कमी थी,
करने से पहले उसका ढिंढोरा पीट देते थे, कुछ भी करने से पहले सब 4 लोगों में पूर देते थे। लेकिन अब ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें अपने मन में कैद करे हुए हैं और उसके पीछे की वजह वही है। जब तक वो चीज़ें हो नहीं जाती, जब तक उन चीज़ों में कामयाब हो नहीं जाते हैं, वो प्रोग्रेस नहीं मिल जाती है, तब तक ये फूँक फूँक कर कदम रखेंगे और तब तक किसी भी तरह की नेगेटिविटी को, किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तो बहुत मैं इनकी एनर्जी में ना पॉजिटिविटी देख पा रही हूँ व्यूअर्स। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपने आप को अलग थलग रख कर भी ये दुखी नहीं है। इवन अपने आप को अलग रख कर ये समझ पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं अपने आप से। और इनकी चाहत अपनी ज़िंदगी में उस परिवार को पूरा करना है जो परिवार इन्हें आपसे मिल रहा था, आपसे मिला था या आपसे मिल सकता था, जिसको लेकर एक वक्त पे पॉसिबिलिटीज़ ये भी बताई जा रही है कि नेगेटिव भी हुए और इनका बिहेवियर भी बदला इस रिश्ते को लेकर। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर हैं। चलिए मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ क्लैरिफाई करके। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ हैंड्स, इनके दिल में ना बेसिकली बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़कर आपसे बात करने की इच्छा डेवलप हो रही है। जो इस रिश्ते में इन्होंने ग्रोथ रोक दी थी, जैसे सपोज़ आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे के बस फ्रेंड्स बनकर रह गए, उससे पहले ये लोगों की बातों में आ गए, उससे पहले ये आपको लेकर नेगेटिव हो गए, तो दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंगेजमेंट हो गई थी तो मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं, मैरिज हो गई थी तो बच्चे, और बच्चे हो गए थे तो एक फ्यूचर, एक बुढ़ापा, मतलब एक ग्रोथ, एक स्पीड की तरफ ये रिश्ता जाए। ये कहीं ना कहीं अपनी सोच में, अपनी इंट्यूशन में इस चीज़ को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं और इस चीज़ को करने में अब देर नहीं करनी चाहिए। इनकी खुद की इंट्यूशन इन्हें ये चीज़ें बोल रही है। मैं एंड में जाकर ये देखूंगी कि ये अपनी इंट्यूशंस को लेकर कितने एक्शंस लेते हैं, वो चीज़ें भी देखी जाएंगी। पहले यहाँ पर यही देख रहे हैं कि इनकी इंट्यूशन इन्हें तेज़ी से ना अपनी लाइफ में ये जो ठहराव आया हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए इन्हें बोल रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और करंट में क्या चल रहा है। करंट में व्यूअर्स के पर्सन और कैसा महसूस कर रहे हैं डिवाइन। 7 ऑफ हैंड्स, यहाँ पर व्यूअर्स इवन इस इंसान ने ना कुछ इस तरह से अपने आप को कर रखा है जैसे एक वक्त पे आपके लिए इन्होंने दीवारें खड़ी कर रखी थी। एक वक्त पे ये आपसे काफ़ी ज़्यादा खिजे खिजे रहने लगे थे, आपके साथ होकर भी आपका साथ नहीं दे रहे थे, आपको आपके साथ नहीं चल रहे थे। तो वैसी ही एनर्जी इस इंसान ने जो अब इनके आसपास के लोग हैं उनके लिए रख रखी है। वो नज़रिया, वो सोच, वो एक्शन इस इंसान के अब यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, उस तरह की स्टेज पे पहुंच गए हैं जैसे कि अपनी लाइफ में सब चीज़ें खराब करके, अपनी लाइफ में सब चीज़ों को बंद करके कहीं ना कहीं इस इंसान ने अब जाकर उनके लिए दीवारें खड़ी करी हैं जो चीज़ें इन्हें तब करनी चाहिए थी। ठीक है, तो वो मुझे इनकी एनर्जी में दिख रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और अब करंट में क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप्स, अपने इस रिश्ते में ये जो हारमोनी नहीं बना पाए, हारमोनी नहीं रख पाए ना व्यूअर्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अफसोस अपने दिल में कैद करे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ का दुख इन्हें है। हालांकि ये चीज़ें, दुख जो भी है इनके दिल में, उस चीज़ को दिल में, मन में इन्होंने रख तो रखा है, लेकिन ये उस चीज़ के कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगर एक्शन लेते तो वो चीज़ें आप तक पहुँचती। इन्हें आपको खोने का अफसोस है, इन्हें आपके दूर जाने से अपनी ज़िंदगी में खालीपन दिख रहा है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में आपके बिना एक अधूरापन दिख रहा है, आपकी याद इन्हें सता रही है। लेकिन उन सब चीज़ों को पीछे मुड़कर अगर ये देखें तो शायद ही उन चीज़ों को सही भी कर पाएँ। तो वो सब चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर हैं। ऐसे चांसेस बन रहे हैं जैसे आपसे इनके दिल में ना ये कहने की इच्छाएं उठ रही हैं कि इन्हें अफसोस है इस चीज़ का कि इस रिश्ते में हारमोनी नहीं बना पाए, इस रिश्ते से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां नहीं निभा पाए, इस रिश्ते में आपको भी अकेला कर दिया और खुद भी अकेले रह गए।
आपको भी अकेले रहने के लिए मजबूर कर दिया और खुद भी अकेले रहने की स्टेज पर ही आ गए। ना अपना भला कर पाए और आपका तो डेफ़िनेटली भला करा ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें जैसे इनका दिल इन्हें आपसे कहने के लिए बोल रहा हो, तो वो मैं इनकी स्थिति देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं अपनी लाइफ़ से और इवन अपने करे हुए से भी अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर फ़ील कर रहे हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ कप्स। देखो, हालांकि आसपास के लोगों का इम्पैक्ट इस पर्सन के ऊपर पड़ रहा है या आसपास के लोग अपना असर इनके ऊपर छोड़ने की 100% कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा इंट्यूशंस को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, इस रीज़न के चलते इनका दिल ना इन्हें एक बार आपसे ऑफ़र मांगने का यहाँ पर कर रहा है, मतलब एक मौका आपसे मिल जाए, एक सेकंड चांस आपसे मिल जाए, तो वो इनका दिल यहाँ पर कर रहा है। एज़ इन कि अब ये आपको निराश नहीं करेंगे, अब आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अब आपके साथ के रिश्ते में जो इन्होंने एक वक़्त पे लापरवाही बरती, वो ही अब नहीं बरतेंगे। इस रिश्ते को बहुत सँभाल कर रखेंगे। तो एक तरह से इनका दिल ना इन्हें यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक मौका अगर डिवाइन इन्हें देती है ना, तो अब की बार ये वो गलतियाँ नहीं करेंगे, जो गलतियाँ एक वक़्त पे इन्होंने आपसे दूर होते वक़्त करी थी। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ये हेरोफेंट। देखो, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर डिवाइन बता रही है कि अभी है ना आपके साथ के रिश्ते के विषय में ना जगह जगह बात कर रहे हैं, जगह जगह कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। वो जो टोने टोटके होते हैं ना, ये उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि ये किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से, इन सबसे मिलते भी फिर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब ना किसी भी तरह से आपके साथ का रिश्ता चाहिए, वो प्यार चाहिए, वो इमोशंस चाहिए। इन्हें जेन्युइनली ये चीज़ें पता हैं कि अब डायरेक्ट आपकी तरफ जाएंगे ना तो शायद वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, या फिर वो सिचुएशन के बेस पर या सिचुएशन को जब ऑब्जर्व करा जाता है ना, तो उसके बेस पर अब इनका मिलना नामुमकिन है। और इसी रीज़न के चलते ये पीछे के दरवाजे से आपकी तरफ बढ़ने की, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं। अपने लेवल पे ये मैनिफेस्टेशंस एंड ऑल ये सब चीज़ें करके देख चुके हैं, लेकिन अब इन्हें शॉर्टकट लेना है। अब ये शॉर्टकट ले रहे हैं और उस शॉर्टकट में ऑब्वियसली इस इंसान को वही दरवाजे दिख रहे हैं जो एक वक्त पे शायद आपने भी खटखटाए थे। तो इनके साथ यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इनके ये चीज़ें हैं कि आप वो दरवाजे खटखटा कर थक गए हो, या फिर आप अब ना इतना कुछ होने के बाद ना उस दरवाजे को फिर से दस्तक नहीं देना चाहते हो। तो ऐसी फीलिंग इनके यहाँ पर डेवलप हो रही है। गाइड कीजिए और बताइए टोटलिटी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, क्या है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द मैजिशियन। देखो, जो जिन लोगों का हाथ पकड़ने के लिए इन्होंने आपका हाथ छोड़ा, आपको ब्लॉक करा, कहीं ना कहीं उनको लेकर परसेप्शन इनका यही बन रहा है कि वो काफ़ी मैन्युपुलेटिव हैं। वो साम दाम दंड भेद करके कहीं ना कहीं इनको आपसे दूर कर दिए हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं चालाकियों से, स्मार्टनेस से आपके पर्सन को आपसे दूर कर दिया है। तो अब उनको लेकर परसेप्शन, सोच इनकी भी बदल रही है। उनके पास सारी एबिलिटीज़ थी, सारी खूबियाँ थी, लेकिन उन्होंने ना कहीं उन खूबियों को गलत तरीके से इस्तेमाल करा। कल तक ये चीज़ें आप बोलते थे, आपके मुंह से निकलती थी, आप इन्हें समझाना चाहते थे, और आज की तारीख में ये चीज़ें इस पर्सन को व्यूअर्स खुद से दिख रही हैं, खुद से समझ में आ रही हैं। तो वो फ़र्क मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की सोच में। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन माइंड को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स के पर्सन की सोच, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए। दिमाग में ना खिचड़ी पकी पड़ी है। दिमाग बार बार ना इन्हें आपके साथ जो इन्होंने अनफेयर करा था, जस्टिस नहीं करा था, तो इनका दिमाग भी इन्हें यही बोल रहा है कि ये आपकी तरफ ऑफर लेकर जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते के साथ आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे, या इस रिश्ते के साथ आपके साथ न्याय हो पाएगा। तो इनका दिल और दिमाग भी व्यूअर्स इन्हें इसी तरफ यहाँ पर पोक कर रहा है इस वक्त में। हालांकि जो आसपास के लोग हैं इनको इनके दिमाग का भी इस्तेमाल करने नहीं दे
ले रहे हैं वो बात यहाँ पर और है, अपनी मैन्युपुलेटिव बातों के बेस पर, अपनी चालाकियों के बेस पर। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मोमेंट टू मोमेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। तो फूक फूक कर कदम रखने की जो कोशिश करी जा रही है या वो जो करा जा रहा है उसके पीछे का रीज़न है अपनी ज़िंदगी में अपने उन सपनों को पूरा करने की इच्छा जिनसे ये दूर हो गए, जिनसे इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया, उन सपनों की तरफ बढ़ने का रिस्क लेने की इच्छा जो इनकी इंट्यूशन इन्हें इस वक्त में धकेल रही है इन्हें, यानी कि आपके साथ के रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की इच्छा के लिए अब ये बहुत ज़्यादा फूक फूक कर कदम रखना चाह रहे हैं। एजन अब आपको खोना नहीं चाहते, इस चीज़ को लेकर मेंटली भी खुद भी क्लियर हो गए हैं, किसी तरह का भ्रम इनके मन में दिल में नहीं रहा है, तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। देख रही हूँ इस फीलिंग्स, इस एहसास के साथ व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहने की कई इच्छाएं अपने दिल में रख रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी तरफ से मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करूँगी कि इस वे में किसी तरह का कोई एक्शन इनकी तरफ से आपकी तरफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू, तो जिस थर्ड पार्टी से ये अपने आप को अब डिफेंड करते फिर रहे हैं, छुपाते फिर रहे हैं, ये वही थर्ड पार्टी है जिसको एक वक्त पे इन्होंने आपसे छुपाया, जिसको ये पर्सन ना आपसे छुपाते आ रहे थे और जिस रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच के रिश्ते में ये दीवारें आई, ये ब्लॉकेजेस आई, या ये जो आज में आप लोग फेस कर रहे हो ना ये सिचुएशन आई, तो ये आपसे अब यही कहना चाह रहे हैं कि अभी उस थर्ड पार्टी से जुड़े हुए सच को या उस थर्ड पार्टी को अब किसी भी सूरत में आपसे छुपाना नहीं चाहते हैं। ये मैसेज इनका व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पर है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स से अब। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, अब आपको किसी भी सूरत पे किसी भी कॉस्ट पे अपने आप से दूर जाने नहीं देना चाहते हैं। इनका मैसेज व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पर ये है, आई हैव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर यू, कहना चाह रहे हैं अब इनके दिल में आपको लेकर बेइंतहा फीलिंग्स जो है ना वो डेवलप होनी शुरू हो गई हैं। आई विश यू वर हियर, और कहना चाह रहे हैं कि यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं, यही चाहत रखते हैं कि आप इनके पास अभी इस वक्त में इनके साथ होते। आई ड्वेल इन मेमोरी ऑफ यू, कहना चाह रहे हैं कि आपकी यादों में ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त में डूबे जा रहे हैं, खोए जा रहे हैं, इन्हें आपकी याद अपनी तरफ यहाँ पर खींचती जा रही है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए जी देख लेते हैं एक्शंस इस 8 इवेंट्स के रिगार्ड आपके पर्सन की तरफ से। 3 कार्ड्स रीडिंग, ब्रह्मा विष्णु महेश, स्प्रेड निकालिएगा डिवाइन और बताइए प्लीज़ स्प्रेड्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे, कोई एक्शंस लेंगे, किस तरह का एक्शंस लेंगे। स्प्रेड्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ स्प्रेड्स गाइड कीजिए। द एम्प्रेस, किंग ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। देखो पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा बन रही हैं विद दिस एम्प्रेस एंड 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने अपनी साइड से इस इंसान को ब्लॉक कर रखा है, थोड़ा उन लोगों के केस में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी साइड से अपने पर्सन को ब्लॉक नहीं कर रखा है उन लोगों के केस में स्पेशली बात करी जा रही है कि आपके पर्सन की तरफ से 3 से लेकर 4 हफ्तों के दरमियान यहाँ पर आपकी तरफ कम्युनिकेशन बढ़े, या आपके साथ के रिश्ते की जो लीड इन्होंने एक वक्त पे छोड़ी थी ना ये उस लीड को फिर से पकड़ें, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में उस सेलिब्रेशंस को, उन खुशियों को, उन क्वालिटी मोमेंट्स को अब एक्चुअली में याद भी कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं जो इन्हें आपसे मिले थे। ठीक है, वो प्यार जो पैम्पर इनको आपने दिया था, जो पैशन आपका इनको लेकर था, जो जुनून आपका इनको लेकर था ना, वो इस इंसान को व्यूअर्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। चांसेस ये भी बन रहे हैं आपसे दूर होने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी स्थिति इनकी बन गई जैसे कि ना लोगों से कटा कटा रहना शुरू कर दिया, लोगों
पर फ्रस्ट्रेट रहने लगे, अच्छी आदतों की जगह बुरी आदतों की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। मतलब जैसे कि होता है ना, इंसान काफ़ी ज़्यादा जब डिसअपॉइंट होने लगता है, अपनी ज़िंदगी से हारने लगता है, तो वो कहीं न कहीं ऐसे रास्तों को ढूँढने लगता है जहाँ से उसे सुकून मिले। और इन्होंने भी कहीं न कहीं एक पॉइंट पर आकर, एक वक़्त पर आकर उन्हीं रास्तों को चुना। लेकिन अब ये पर्सन उन रास्तों को ना बोलकर आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं, और उसी इच्छा को ये पर्सन यहाँ पर पूरा करेंगे, एंड आपकी तरफ, इनकी तरफ से बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ टाइम फिर भी स्टिल। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ एक्शंस आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। बी पेशेंस, योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा पेशेंस आपको ज़रूर से बनाना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से 3 to 5 वीक्स के दरमियान यहाँ पर आपकी तरफ एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। जिन लोगों का यहाँ पे मूलांक या फिर आपका भाग्यांक 3 और 5 है, उन लोगों के केस में तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बन रही हैं। जिन लोगों के केस में यहाँ पर आप लोगों का भाग्यांक या मूलांक 8 है या 9 है, उन लोगों के केस में भी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बन रही हैं। तो ऐसा यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको बताया जा रहा है। तो 3 to 5 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ बेसिकली बताई गई हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेनी है, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो नंबर मेरा सेम ही रहेगा, उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है, जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू दी जाएगी। और कैसे रीडिंग होती है, क्या क्या चार्जेस रहते हैं, कैसे बात होती है, कब बात होती है, वो सभी चीज़ें आपको मैसेज के थ्रू पता चलेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।